प्रार्थना यूट्यूब चैनल जीके जी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करें। जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है, एसके झा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्लास 7 का एक ही वीडियो मैराथन कराएंगे, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलते हैं प्रश्न की ओर। चैप्टर संख्या पहला, पादप में पोषण। पादपों में पोषण क्या करा है? प्रश्न, वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने जीवन में भोजन तैयार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में पत्ती में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? कौन सा अनुपस्थित होता है? पत्ती में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी हरे पौधे अपने भोजन स्वयं तैयार करते हैं, सही है। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, होती है, ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, सही है। 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, पिक्चर प्लांट कीटों को फंसाता है क्यों? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, ईस्ट मशरूम ब्रेड या मोल्ड में पोषण का तरीका क्या है? मृत जीवित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, जब हम एक आवर्धन लेंस के माध्यम से पत्ती के नीचे सतह का निरीक्षण करते हैं तब कई छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। निम्न से कौन सा शब्द का उद्घाटन के लिए किया गया है? रंध्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अस्टोमाटा कहते हैं। दो जीव अच्छे मित्र हैं, एक साथ रहते हैं। एक स्रव पानी और पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है और प्रदान करता है। जीवों के इस तरह संघ को क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। यह लाइकेन, कवक और शैवाल दो जीव है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न से कच्चा माल का प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर संख्या 2, प्राणियों में पोषण। उपादपों में पोषण था, ये प्राणियों में पोषण। चैप्टर संख्या 2, चलते हैं प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए 1 से 4 तक कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त कौन सा नीला काला रंग देगा? नीला काला देगा। उबाल और मिसा हुआ आलू, सही बात है। ग्लूकोज नहीं, काला नीला देगा। ब्रेड का एक टुकड़ा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा दांत का जोड़ा संरचना भिन्न है? चवर्णक और अग्र चवर्णक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए शर्तों को ध्यान से पढ़ें। कौन सा सेट उन अंशों का सही संयोजन कोई पाचन कार्य नहीं करता है? ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निगला हुआ भोजन आहार नाल के नीचे ओर निचली पेट में बैठ जाता है, हिचकी के माध्यम से, जुगाली के माध्यम से फिर चबाता है। भोजन की नली की दीवार में पेशीय संकुचन होती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पेट में मौजूद एसिड कौन सा पेट में आता है? हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है, भोजन के साथ प्रवेश करता है। नेक्स्ट प्रश्न, अमीबा में उंगली के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है। हालांकि मानव की आंत में उंगली जैसी वृद्धि दर्द करती है। जब भोजन भूख लगता है तो पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, छोटी आंत के बिल्ली के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? इसकी दीवार बहुत पतली होती है, सही बात है। उसके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिनी का एक नेटवर्क है, ये भी सही है। इनमें उंगली की तरह प्रोजेक्शन होती है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर 1 2 4 उसमें 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अमीबा के बनावटी कृत्रिम पैरों का उपयोग करते हैं भोजन और संचयन के अग्र अधिग्रहण के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लार में मौजूद एंजाइम है शर्करा और स्टार्च। लार में मौजूद होता है शर्करा और स्टार्च। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जुगाली करने वाले पशु भोजन को जुगाली का नाम दिया जाता है जो निगला हुआ या आंशिक रूप से बचा हुआ भोजन को फिर से करता है। इसका जुगाली करने का फिर दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने
करने वाले शब्द का सही क्रम निकलता है। फिर आंशिक पाचन, फिर जुगाली करता है, पूर्ण पाचन होता है। पहले हाली जानवर नाद से उठाकर अपना बड़ी आंत में रख लेता है, वहाँ से फिर आंशिक हिचकी के माध्यम से बाहर निकल कर फिर जुगाली करता है। जुगाली करने के बाद तब अंदर जाता है, वो पूर्ण पाचन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुद्रांश अच्छे मोल क्यों होते हैं? मनुष्यों में सेलुलोज डाइएस्टर एंजाइम नहीं होते हैं, इसी कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चैप्टर संख्या 3, रेशों से वस्त्र तक। कोकून से रेशम प्राप्त होता है। रेशम के कीड़ों का पालना क्या कहता है? कोकून। रेशम चमकदार वस्त्र होते हैं। निम्न में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? शहतूत रेशम सही प्रकार है। टसर प्रकार है। मूंगा रेशम, मोथा रेशम प्रकार नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पहेली को मारे बिना पशुओं से प्राप्त रेशे उपकरण खरीदना चाहते, जिसमें उसे खरीदने के लिए सही उपकरण क्या चाहिए? ऊनी वस्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, काचे रेशम का रेशा प्राप्त होता है चमकदार एवं जूट के डंठल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऊन का रेशा प्राप्त नहीं होता? ऊन का रेशा मोथा से प्राप्त नहीं होता है। चयनात्मक प्रजनन एक प्रक्रिया है। वांछनीय गुण वाले माता पिता का चयन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भेड़ कर्तन शोर होने वाली सामान्य प्रक्रिया है। ऊन, भेड़ से काचे निकलता है ऊन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग रेशम कीट पालन करता है। रेशम के रीलिंग कोकून से रेशम धागे तक प्रक्रिया होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेशम कीट रेशे का स्राव से बनता है। रेशम कीट रेशम को स्राव से बनता है। रेशम कीट रेशों के स्राव से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चैप्टर संख्या 4, हीट। चलते हैं प्रश्न को। सर्दियों में सुबह संगमरमर की टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना अधिक ठंडी महसूस होती है। क्यों मार्बल टाइल्स? क्योंकि लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक भिखारी शरद रात में खुद अखबार के कुछ पन्नों पर लपेट लिया, इसलिए उसे खुद को गर्म रखने के लिए मदद करता है। क्यों? अखबार की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा की कुचालक होती है, इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न, पहेली और बूझो ने अपने शरीर का तापमान, पहेली का तापमान 98.6 फ्राइड, बूझो का तापमान 26 सेल्सियस दर्ज किया था। कथन कौन सा सत्य होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बूझो वाला। बूझो का दोनों का तापमान समान है। वो फ़ारेनहाइट में दिला है, वो सेल्सियस में दिला है। 98.6 फ़ारेनहाइट, अब बूझो का 37 सेल्सियस दिला। इसका राइट आंसर दोनों का तापमान सही है। नेक्स्ट प्रश्न, बूझो के पास 3 थर्मामीटर अपने शरीर का माप और उबलते पानी का मापता है। थर्मामीटर कौन सा चुनना चाहिए? 3 वो थर्मामीटर है, 1 और 3 मापन के लिए सही होता है। सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोगशाला में थर्मामीटर एक साथ विकर के बर्फ के तापमान को मापने के लिए 4 अवस्था ABCD में दिखाए गए तापमान सटीक मापने के लिए कौन सा व्यवस्था दर्शाती है? एकदम सीधा, केवल ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, एक छात्र डॉक्टर थर्मामीटर पढ़ रहा है, कौन सा चित्र पढ़ने का सही तरीका को दर्शाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आँख एकदम सामने से होता है। चैप्टर संख्या 5, एसिड बेस एंड साल्ट, लवण क्षार और अम्ल क्षार लवण। नेक्स्ट प्रश्न, अम्ल जल में विघटित बनाने का सही तरीका है। अम्ल को जल में विघटित बनाते हैं, पानी में अम्ल डालते हैं। अम्ल में पानी नहीं, पानी में अम्ल डालते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उत्पाद सदैव होते हैं लवण और पानी। उदासीनीकरण अभिक्रिया लवण और पानी उत्पाद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। पेस्ट को अम्ल क्षार को अलग करने में कौन सा रंग दिखा? अम्ल पीला कर देगा, क्षार लाल कर देगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीयता है तो उसमें पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है। इसकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। अधिक क्षारीयता हो तो उसमें कार्बनिक पदार्थ, कली चूना क्षार है, कास्टिक चूना क्षार है, कैलेमाइन ये भी क्षार ही है। कैलेमाइन का सूत्र जिंक कार्बोनेट होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक प्राकृतिक रजक लिटमस निम्न में से किसका अर्क है? बैगनी का। लिटमस किससे बनाया जाता है? काई से। उदासीनीकरण अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन जिसमें उत्क्रमण नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। एक घोल हल्दी सूचक का रंग पीले से लाल में बदल देता है, वो का क्षार है। पीले से लाल से पीला में बदलता है, वो अम्ल होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस पदार्थ का सेट एसिड है? दही, सिरका एसिड है, बाद बाकी क्षार है। चूना, सोडा, साबुन सब क्षार है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार का सूचक है? हल्दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैप्टर संख्या 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग। चलते हैं प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है जो बार बार क्रिया होता है वह भौतिक परिवर्तन? मोम का पिघलना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन जो एक बार होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है? सब्जी का पकना, ऑप्शन नंबर बी होगा। रासायनिक परिवर्तन शामिल हो सकता है रासायनिक परिवर्तन में केवल रंग में परिवर्तन, सही है। केवल तापमान में परिवर्तन, ये भी सही है। केवल गैस में उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूध से दही में बदलना निम्न से कौन सा सही कदम है? इसमें ठोस तरल अवस्था में बदल जाती है और स्वाद में बदल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 और परिवर्तन 2 और 3 4 हो जाएगा। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2। जंग का सूत्र Fe2O3 होता है या Fe3O4 होगा। कैल्वाइनाइजेशन लोहे पर जिंक की परत चढ़ता है। वलीनीकरण रबर पर उसका परत चढ़ता है। एक आदमी अपने मुख द्वारा लोहे से पेंट करवा दिया जाता है तो जंग लगने से बचता है और खूबसूरत बन जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ किसके लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा कथन लंबे समय का बनावट के लिए है? 7 मीटर अधिक ऊंचा है, नहीं। इसकी वजन 6000 kg है, नहीं। 1600 साल पहले बनाया गया था, भी नहीं। इसका राइट इतने लंबे समय के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। गैल्वेनाइजेशन की एक प्रक्रिया जिसमें उपयोग निम्नलिखित में से जंग लगने से रोकता है, लोहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। पहेली की माँ ने गर्म पानी में चीनी घोलकर गाढ़ी चाशनी बनाए तो ठंडे होने पर चीनी का क्रिस्टल क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उष्मा बाहर जा सकती है लेकिन कभी अफसोस नहीं करेगी। उष्मा बाहर जा सकती है बाकी अफसोस भी करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। चैप्टर संख्या 7 मौसम, जलवायु के अनुरूप जंतुओं और अनुकूल। चैप्टर संख्या 7 क्लास का चैप्टर संख्या 7। मौसम बुलेटिन प्रदर्शन में अधिकतम न्यूनतम तापमान किससे संबंधित? अधिकतम तापमान दिन में या न्यूनतम रात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। दिए गए परिभाषाओं में से सबसे उपयुक्त जलवायु का परिभाषा क्या है? कई वर्ष का औसत मौसम पर्यटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा संक्षिप्त मरुस्थलीय जलवायु का वर्णन है? गर्म और सूखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। पहली एक वन जीव अभ्यारण्य में गई जहां से उसने पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों की घनी वनस्पति एवं विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक आदि देखे। सबसे ज्यादा इन्हें अभ्यारण्य में संभावित स्थान क्या है? समशीतोष्ण क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जानवरों के कुछ अनुकूल विशेषताएं। त्वचा के नीचे चर्बी की परत, सही बात है। लंबे, घुमावदार एवं नोकीले पंजे, ये भी सही है। मोटा सफेद फर, ये भी सही है।
अब फिसलन भरा जलीय जंतु का शरीर होता है, फिसलन भरा। इसका राइट आंसर 1 2 4 हो जाएगा। इसमें दिला है ऑप्शन नंबर डी में दिला है। नेक्स्ट प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन गर्म एवं आदर्श जलवायु होता है, भरपूर बारिश, भरपूर रोशनी एवं नमी होता है। इसका राइट आंसर 1 3 4 होगा। कौन सा ऑप्शन में दिला है? 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी में दिला है 1 3 4। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र होता है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ना तो ठंडा ना तो गर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में विशेष विषम को चुने। त्वचा के नीचे चर्बी, सही बात है। सफ़ेद फर, ये भी सही है। लंबी लोभी पूंछ होता है, नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चैप्टर संख्या 8, हवा तूफान और चक्रवात। हवा तूफान और चक्रवात। चलते हैं प्रश्न की ओर। आग बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग करते हैं। CTE कार्बन टेट्राक्लोराइड बिजली से लगा आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। इस तरह अलार्म कमरे का कहाँ लगाया जाता है? छत के ऊपर, छत में लगाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, समुद्री समीर की दिशा को दर्शाने के लिए चित्र 8.1 के 4 योजना चित्र में दिखाए गए हैं। कौन सा सही क्रम है? दोनों गलत था। समुद्री समीर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चक्रवात निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभव होती है? पुरी में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, एक कमरे में प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है। एक लंबे गाड़ियाल दरवाजे में समकोण पर पड़ता है। पर्दे समानांतर है तो गलियारे के साथ तेज हवा तो पर्दा कमरे से बाहर धक्का देगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चैप्टर संख्या 9, मिट्टी। चैप्टर संख्या 9, मिट्टी। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव को विकास करने के लिए जीवित रहने वाली नमी और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। दिए गए विकल्प में से उस स्थान को चुनें जहाँ मिट्टी में पानी और पोषक तत्व भरपूर है। जंगल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिज की उपलब्धता होती है। पानी और खनिज की अधिकतम मैदानी क्षेत्र में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। बीज छत्ती में आदर्श कम होती है। सी क्षतिज में होती है, चट्टान होता है। और मिट्टी की सतह। मृदा संरक्षण का उपाय का उद्देश्य क्या है? मृदा संरक्षण मिट्टी का ऊपर की परत को कहा जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संख्या 10, जीवों में श्वसन। चलते हैं प्रश्न की ओर। कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवयवी श्वसन का अर्थ होता है श्वसन दर कम हो जाना। इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है? थकान महसूस होता है, लैक्टिक एसिड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, ईस्ट का उपयोग शराब और बियर उद्योग में क्यों किया जाता है? श्वसन क्यों करते हैं? इसका अवयवी रूप से शराब का उत्पादन करने में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियों की गति नीचे से अंदर की ओर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सांस लेने की प्रक्रिया श्वसन एक मंद दहन ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, सही बात है। CO2 बाहर निकालने के शरीर मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, मछलियाँ फेफड़ों में मदद
से सांस लेती है, जिसमें वाहिकाएं की भरपूर आपूर्ति और मछली की गलफड़ा में मदद करती है। इसका राइट आंसर है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं मछली फेफड़े के मदद से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, केंचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा नरम और पतली होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ हमारे पसलियों में संचित, जिसे ऐंठन कहते हैं, लैक्टिक अम्ल, इसके कारण थकाव महसूस होता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जंतुओं में शोषण के संदर्भ निम्न में कथनों पर विचार करें। भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निमुक्त होती है। अकोष्ठा के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विखंडन होता है। इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चैप्टर संख्या 11, जंतुओं तथा पादपों में परिवहन। जंतुओं तथा वह पेशीय नली जिसमें संचित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, वे पाइप की तरह होती है जिसमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है जो पादपों पदार्थ का परिवहन और पौधे में दो तरफा यातायात बनाने। निम्न में से कौन सा शर्त उल्लंघित करने का सुविधा है। इसका ऑप्शन का है, पसीना श्वेत ग्रंथि से निकलता है, फ्लोएम उत्तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, रक्त और उत्तक के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैस का आदान प्रदान करते हैं कोशिकाओं के माध्यम से। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, मनुष्यों में श्वेत ग्रंथि अनुपस्थित होती है, ओठ में श्वेत ग्रंथि अनुपस्थित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, एक ऊंचे पेड़ में कौन सा बल मिट्टी से पानी और खनिज को खींचने के लिए जिम्मेदार होती है। सक्शन बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सक्शन का मतलब खिंचाव। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्टों को कौन सी गैस के रूप में उत्सर्जित करता है। अमोनिया। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कौन सा निकालता है। अमोनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्न से कौन सा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंग कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चैप्टर संख्या 12, पौधों में प्रजनन। निम्न में से कौन सा पौधे के कौन से भाग लैंगिक जनन है। फूल, फल और बीज तीनों लैंगिक जनन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर पानी साफ वाले एक तालाब हरे शैवाल से ढक गए। शैवाल किस प्रकार प्रजनन करता है। मुकुलन में हाइड्रा विधि से होता है प्रजनन। से यौन प्रजनन, मनुष्य में यौन प्रजनन होता है। विखंडन स्पाइरोगाइड से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। विखंडन से प्रसरण फूल में होता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, आलू के पौधे की आँख क्या होती है। बायोफाइलम की पत्ती के कली होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। एक से अनेक बीजांड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन पौधों में यौन प्रजनन के लिए सही है।
पौधे में बीज से प्राप्त होता है यौन प्रजनन, परागण के बाद निषेचन हो सकता है। इसका राइट आंसर 1 और 3 होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 कौन है? ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चैप्टर संख्या 13, गति और समय। गति और समय, निम्न में से किसका उपयोग समय मापन के लिए नहीं किया जा सकता है? एक टपकल नल कर सकते हैं इसको, साधारण पेंडुलम इसका एक दिन के दौरान किसी भी वस्तु को चाहे इस भी कर, आंखों की झपकी से नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो घड़ियां ए बी के बीच, ए बी को चित्र में दिखाया गया है कि घड़ी ए में कम एक घड़ी और 1 मिनट की सुई, जबकि घड़ी बी में 1 घंटे की सुई, मिनट की सुई के साथ सेकंड की सुई भी। इस घड़ियों में विभिन्न कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 मिनट के अंतराल में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, दो छात्रों की तालिका ए और तालिका बी द्वारा वर्णित गति के लिए दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए कहा। टेबल 1 0, टाइम 2 डिस्टेंस, 5 5 5 5 5 5, ऑप्शन ए में 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर यात्रा करता है तो बस की गति क्या है? 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, यदि हम गति को ए से दूरी डी से और समय टी से निरूपित करते हैं तो राशियों के बीच संबंध क्या है? टी बाई एस, दूरी बटे टाइम, दूरी गति बटे दूरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं, गलत बात है। दूरी बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चित्र, एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि इसके द्वारा यात्रा करने में आवर्तकाल कहलाता है। इसका राइट ए और बी वापस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए सही क्रम क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, बुझो ने 30 मिनट में अपने घर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक पैदल जाता है। पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है और वह अपने दोस्त के साथ साइकिल से वापस आता है और 20 मिनट में घर पहुंचता है, लेकिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत क्या है? 7.2 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, चैप्टर संख्या 14, विद्युत धारा और इसका प्रभाव। जब चित्र में दर्शाया गया है तांबे के तार ए बी से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तथा इसका राइट आंसर इस पर रखी एक चुंबकीय सुई की विक्षोभित करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो तो सर्किट खुला और इसका कोई विद्युत प्रवाह नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस काल्पनिक और वास्तविक बनाता है। काल्पनिक और वास्तविक, बड़ा छोटा बराबर सीधा उल्टा। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस काल्पनिक सीधा उल्टा बनाता है।
समतल दर्पण, काल्पनिक, सीधा, बराबर। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसका उपयोग वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जाता है? वास्तविक छवि बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, यदि यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो वस्तु और दर्पण के बीच बनाए गए छवि की दूरी क्या होगी? 1 मीटर प्रति हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, आपको एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस प्रदान किया जाता है तो वस्तु किसी वस्तु बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, आकाश में इंद्रधनुष देखा जाता है। आकाश में इंद्रधनुष देखा जाता है जब सूर्य अपने पीछे की ओर होता है तब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा दिखाया जाता है? केवल अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न,